एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जहानदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे? आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो पौंडलिक ने कहा, अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है। लोग कहेंगे आपको। जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना, इससे क्या फायदा होगा, उससे उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। एक पत्र और देख लो उस अभिषेक को आगे बढ़ा। मिसो सीमा सचिन नावंदर, न्यू हनुमान नगर, N4 सिडको संभाजी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने आपने बताया है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया, और बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी। सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ही हैं बेटी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए। बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। बहुत उत्तम। पौंडिक ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्या होता है एक लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से एक लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं, तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए एक लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको दे दूं।
पौंडलिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पौंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया। पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करें। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण है। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। धर्म पत्नी का लक्षण है। जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है, मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है, मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा, ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा, इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहां तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहां तुम कभी पूजन कराए हो? रावण कहने लगा, जजमान भी तो मिलना चाहिए, जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं। यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन कराऊं। स्वामी, जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा, वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा, विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है, मैं और गुरु बनकर? हाँ,
अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके